एफसीआई का नोटिफिकेशन आप अभी भी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तभी आपको ये वीडियो मिला होगा। अभी बहुत सारा वीडियो आपको एफसीआई नोटिफिकेशन 2024 के रिगार्डिंग आपको दिख रहा होगा। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने ये पूछा है कि सर ये रियल है या फेक है, तो आज पूरा हम लोग चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पे। ठीक है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब देखिए, इस वीडियो को थोड़ा सा आप समय देके पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन कब आएगा, कितना सीट्स पे आएगा, सब आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो बनाने का हालांकि कोई मकसद नहीं था, लेकिन जो यूट्यूब पे चल रहा है कि 33,000 वैकेंसी आने वाली है, 20,000 वैकेंसी आने वाली है, तो आना जरूरी था कि आप लोगों को जो भ्रामक न्यूज आपको मिल रहा है उसको एक बार सही आपको पता चल जाए कि आखिर स्थिति क्या है। तो बात शुरू हुआ था कि एक आरटीआई रिप्लाई आया था। आरटीआई रिप्लाई में पूछा गया था कि 2024 में टोटल वैकेंसी आपके तीनों जो हमारा मेन पोस्ट होता है AG3, AG2 और AG1 में वैकेंट पोस्ट के बारे में आरटीआई रिप्लाई हुआ, पूछा गया था। अब आपको पता है कि आरटीआई में जो चीज हो चुका है उसी का जवाब दिया जाता है, फ्यूचरिस्टिक बात का जवाब नहीं होता। आप नहीं पूछ सकते कि आरटीआई में कि एफसीआई का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, तो इस जो रिप्लाई आया था, रिप्लाई क्या आया था, उसी पे सब कुछ चल रहा था मार्केट में कि 30,000 वैकेंसी है, 40,000 वैकेंसी है, 50,000 वैकेंसी। उन्होंने रिप्लाई बिल्कुल सही दिया था, लेकिन गलत तरीके से लोगों को पेश किया गया। अब देखिए, बारी बारी से बात करते हैं। ये वही आरटीआई है जो सभी जगह सभी स्टूडेंट के पास भी है। उसमें सब यही पूछा गया था कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट AG3 टेक्निकल वैकेंट। AG3 टेक्निकल के बारे में से पूछा गया था। सब में AG3 टेक्निकल मैनेजर में भी आपको टेक्निकल पूछा गया था और एजीएम में भी टेक्निकल ही पूछा गया। ये आरटीआई में उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई 30/6/2024 तक इतना सीट खाली है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार हम आपको अपने हिसाब से समझा देते हैं। अब ये पूरा टेबल आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, AG3 जो असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसको बोलते हैं, जिसको आप क्लर्क भी मान सकते हैं, हालांकि सैलरी के हिसाब से बहुत ऊपर होता है, अदर बैंक के सैलरी से भी बहुत ऊपर है पोस्ट उसका। तो 30/6/2024 तक बताया गया आरटीआई में कि 8,468 सीट खाली है। ठीक है, बस इतना ही बताया गया। AG2 में बताया गया 664 सीट खाली है। AG1 में बताया गया 131 सीट खाली है और कैटेगरी 4 में बताया गया कि 6232 सीट खाली है। अब बारी बारी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी 4 पे आते हैं। आप लोगों ने अगर एफसीआई से जो जुड़े हुए लोग होंगे, क्योंकि हम एफसीआई को पढ़ाते हैं तो हमको पता है सब कुछ, कि पंजाब और हरियाणा का कैटेगरी 4 का नोटिफिकेशन आया था, जो एग्जाम सही ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाई। रिजल्ट भी अभी तक पेंडिंग है और उम्मीद है कि रिजल्ट भी अभी नहीं आएगी। ठीक है, कहीं न कहीं वो फंसा हुआ है मामला। इससे पहले भी राजस्थान में या बहुत जगह कोशिश किया गया था कैटेगरी 4 को लेने के लिए, बट वो सक्सेसफुल एग्जाम नहीं हो पाया। उसके पीछे रीजन यही है कि अगर आप एफसीआई को समझेंगे तो ये सारे जो पोस्ट है AG3, AG2, AG1 ये सिर्फ सेंट्रल ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन कैटेगरी 4 दे दिया गया है आरओ लेवल पे, रीजनल ऑफिस जिसको बोलते हैं। तो रीजनल ऑफिस ही किसी एजेंसी को हायर करती है, वही एग्जाम लेती है, सही ढंग से हो नहीं पाता क्योंकि लड़के तो बहुत होते हैं। और ये जो पोस्ट होता है वो कैटेगरी 4 छोड़ दीजिए, उसका नाम होता है वॉचमैन। ठीक है, इसका पोस्ट का नाम है वॉचमैन। कोई भ्रम में नहीं रहिएगा। तो ये आपका 6,232 तो आप छोड़ ही दीजिए कि आने से रहा। हाँ, ऐसा कोई अमेंडमेंट आ जाता है कि भाई नहीं, आप लोग बस मनाइए कि भाई कैटेगरी 4 का भी सेंट्रलाइज एग्जाम हो और वो भी सेंटर से ही हो, यानी दिल्ली हेड ऑफिस से ही हो, तो यही तब ये एग्जाम संभव है। फिलहाल तो आप इसको भूल जाइए, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अब AG3। देखिए, एफसीआई में AG3 में 8400 अभी जो बताया गया है कि आपका 30/6/2024 तक
8468 पोस्ट खाली है। देखिए, तो ये जो अभी वैकेंसी कब आएगी ये तो किसी को नहीं पता है। वैकेंसी कब आएगी अभी ये किसी को नहीं पता है। अभी 8468 जो है ये जब भी आएगी वो टोटल वैकेंसी आपको नजर आ जाएगा। कल भी आ सकती है, अभी वीडियो बोलते बोलते भी आ सकती है, आने वाली है, बात सही है, कभी भी आ सकती है। आप तैयार हैं तो आएगी, एग्जाम देंगे, पास होंगे, जॉब लेंगे। आप तैयार नहीं हैं तो तैयारी कीजिए, ये वैकेंसी आने वाली है और 2022 से ही 2023 से ही आने वाली है। आज से नहीं आने वाली है, 2023 से ही आने वाली है। ये अचानक जो न्यूज फैल रहा है बस ये आरटीआई के कारण फैल रहा है। और आरटीआई में ये नहीं लिखा हुआ है कि 2024 में आएगी। आरटीआई में बस पूछा गया है कि पोस्ट वैकेंट 2024 में कितना है, बस यही पूछा गया। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हम समझाने जा रहे हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। दूसरा है AG2, जिसको हम लोग ग्रेड 2 भी बोलते हैं और मैनेजर भी बोलते हैं। मैनेजर का देखिए दो तरह से एग्जाम होता है एफसीआई में। एक होता है डीआर जिसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है एपीएस जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड प्रमोशन स्कीम। ठीक है, ये भी आईबीपीएस कंडक्ट कराती है, एपीएस को भी, और डीआर भी आईबीपीएस ही कराती है, दोनों को। एपीएस वही दे सकता है जो 3 साल कम से कम 3+1 यानी 4 साल AG3 बना हो, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उनके लिए है वो जो पहले से 4 साल से वहां काम कर रहा है, आपके लिए नहीं। आपके लिए क्या बना है, डीआर। अब देखिए AG3 में ऐसा कुछ नहीं, AG3 में जितना पोस्ट आएगा डीआर में ही जाएगा, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ही आएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो ग्रेड 4 पहले से कोई है उनको प्रमोशन देने के लिए कुछ डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो सकता है, तो कुछ सीट घट बढ़ भी सकता है, लेकिन बाकी सीट डीआर में जाएगी। AG3 में कोई दिक्कत नहीं। AG2 बटेगा, किसमें बटेगा, डीआर में और एपीएस में। अब इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए, जो एपीएस देने वाले हैं वो भी समझ लीजिए। अभी तक जो रूल है, जो हमको जहां तक पता है, अगर गलत हो तो उसके लिए अभी सॉरी बोल देते हैं। डीआर में 50% और एपीएस में 50%, यानी अगर नोटिफिकेशन में आरटीआई में 664 बोला गया है, अगर 664 बोला गया है, वो टोटल पोस्ट वैकेंट है, उसमें आएगा एपीएस डीआर दोनों के बारे में बताया गया। तो टोटल जो पोस्ट वैकेंट है वो 664 है। तो भाई रूल आनी चाहिए वैकेंसी 332 डीआर में आएगी, और ये कम वैकेंसी होती है, 100 150 200 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आप पहले से निश्चिंत रहिए। और एपीएस में आनी चाहिए 332। अगर आपको तो जोन पता है कि जोन बटा हुआ है एपीएस में, सॉरी एफसीआई में, तो अभी आपको एक नोटिंग दिखाते हैं। नॉर्थ रीजन ने 2023 में नॉर्थ रीजन में ही अपना वैकेंसी अपडेशन दे दिया था, यानी वैकेंसी पोजीशन दे दिया था। कौन सा पोजीशन दिया था, उन्होंने वैकेंसी अंडर एपीएस फॉर कैटेगरी 2, और उन्होंने क्या बताया था कि 23/11/2023 तक हमारा वैकेंसी पोजीशन एपीएस में इतना है। अगर आप अप्रॉक्स देखें तो ये आपका 47 हो जाता है, ये आपका 4 यानी कि 50, 71, 72, मान लीजिए अप्रॉक्स 70। सिर्फ एक सिर्फ एक जोन में 70 पोस्ट है, ये उनका खुद का ऑफिशियल लेटर है। हवा में बात नहीं कर रहे हैं, जो है आपके सामने प्रूफ दिखा कि आप लोग जो 30,000 34,000 35,000 जो देख देख के वीडियो खोल रहे हैं ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। जो आपका ओरिजिनल है वो सामने है, यानी नॉर्थ रीजन में एपीएस में वैकेंसी पहले से फाइनलाइज है, और ये और वैकेंसी बढ़ेगी। ये तो 2023 की है, अभी एपीएस आया नहीं है, एपीएस साथ में ही आएगा, इसके डीआर भी आएगी एपीएस भी आएगी, तो उसमें और वैकेंसी बढ़ेगी। अब आप ही बताइए, टोटल टोटल वैकेंसी अगर एक रीजन में 70 है, बड़ी रीजन नॉर्थ जोन बड़ी रीजन है, तो हम नहीं मान सकते हैं कि ओवरऑल वैकेंसी 332 ही हो सकता है।
तो मेरे हिसाब से डीआर में और वैकेंसी कम होके आएगी और एपीएस में वैकेंसी और बढ़ेगी। अगर इसमें और बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं। तो ऑफिशियल अभी कुछ है नहीं, जो ऑफिशियल है वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि डीआर में और मैनेजमेंट की वैकेंसी कमेगी और एपीएस में बढ़ेगी। तो जो एपीएस तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बात अच्छी तरीके से पता है, वो कमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजी वन का। तो एजी वन का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थोड़ा सा ऊंचा होता है और इसमें स्टूडेंट भी कम अप्लाई करते हैं, और एजी वन में भी सेम प्रोसीजर होगा। जहां तक हमको पता है कि एजी वन हो सकता हो तो एपीएस में ही जाएगा। हो सकता है डीआर वैकेंसी ना हो, आएगी भी तो थोड़ा बहुत आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, जाएगी वो उसी में जाएगी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन में जाएगा। तो ये पूरा आपका वस्तु स्थिति है एफसीआई नोटिफिकेशन 2024 जो आप लोग बार बार खोज रहे हैं। तो आएगी तो इसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा सीट, क्योंकि वो जून तक का बताए हैं। अभी हम लोग आ गए नवंबर तक, हो सकता है इसमें और सीट बढ़ के ही आएगी, कम के नहीं आएगी, इसमें सीट और प्लस होगी। तो ये स्थिति है। तो 30,000 तो नहीं आ रहा है भाई, जो आ रहा है आपके सामने है। एजी थ्री में वैकेंसी अच्छी खासी रहेगी, हमको उम्मीद है कि 9,000 के आसपास होनी चाहिए। अगर वैकेंसी भी आएगी तो 9,000 के आसपास आएगी, और वैकेंसी 2024 में आएगी कि 25 में आएगी ये भी कंफर्मेशन नहीं है। आरटीआई में वो भी नहीं बताया गया है क्या आएगी, वो बताया भी नहीं जा सकता। कल भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। आप अपना तैयारी तैयारी बना के रखें, और बहुत अच्छा एफसीआई को हम मानते हैं, बहुत अच्छा बैंक का ही पैटर्न होगा, तो बैंकिंग का पैटर्न, क्योंकि एग्जाम आईबीपीएस ही कंडक्ट कराती है। ठीक है, आईबीपीएस ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो बैंकिंग पैटर्न है, और अच्छी है। बैंक से तो अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है। आपको एजी थ्री में सैलरी आपको 60 से 70 के बीच में देखने को मिल सकता है, अप्रोक्स, स्टार्टिंग में नहीं, कुछ दिन बाद का हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो तैयारी कीजिए, वैकेंसी जब आनी होगी आएगी। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कभी, अब जो लोग नए होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, कभी गूगल में सर्च कर लीजिए। क्या सर्च करना है आपको? एफसीआई एपीएस एग्जाम, कभी गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरा इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।